धातुओं का वह गुण जिसके कारण बर्तन बनते हैं। प्लास्टिसिटी के कारण बर्तन बनते हैं। मशीनों की बॉडी किस धातु की बनाई जाती है? कास्ट आयरन की बनाई जाती है। धातुओं का वह गुण जिसके कारण स्प्रिंग कार्य करती है। प्लास्टिसिटी के कारण स्प्रिंग कार्य करती है। पतला तार किस धातु का नहीं खींचा जा सकता? कास्ट आयरन का नहीं खींचा जा सकता। स्टेनलेस स्टील के मुख्य एलाइंग तत्व होते हैं क्रोमियम तथा निकेल। टिन के संबंध में से क्या सच है? टिन कोरोजन रेसिस्टेंट धातु है। धातुओं को काटने की क्षमता पैदा करने वाला गुण हार्डनेस। किस मेटल की कास्टिंग नहीं की जा सकती? राट आयरन की कास्टिंग नहीं की जा सकती। विद्युत लैंपों में लगा फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। धातुओं का वह गुण जो मशीनेबिलिटी को कम करता है। इलास्टिसिटी। किस धातु को फोर्ज नहीं किया जा सकता? कास्ट आयरन को फोर्ज नहीं किया जा सकता। हाई स्पीड स्टील से बने टूल में कार्बन की मात्रा किस प्रकार होती है? 0.75 से 1.0%। आयरन का शुद्ध रूप है राट आयरन। किस धातु का टूल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाई कार्बन स्टील का। कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है कास्ट आयरन में होती है। कौन सी धातु गैल्वेनाइज करने के लिए प्रयोग करते हैं? जिंक का। पीतल में किन धातुओं का मिश्रण होता है? कॉपर तथा जिंक का। विद्युत की सुचालकता सबसे अधिक होती है तांबा। अच्छी गुणवत्ता के बिजली के तार बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? कॉपर का। व्हाइट मेटल किस धातुओं का एलॉय है? कॉपर, लेड, टिन तथा एंटीमनी। कौन सी धातु कोरोजन रेजिस्टेंट होती है? टिन। सबसे अधिक कठोर प्राप्त की जा सकती है हाई कार्बन स्टील। रिले आदि में बिजली कंडक्टर बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? सिल्वर का। कास्ट आयरन का उपयोग मशीनों के बेड बनाने के लिए किया जाता है अधिक कंप्रेसिव लोड सहन करने के लिए। अलौह धातु है एल्युमिनियम एलॉय। हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व है टंगस्टन। धातु पर वातावरण का दुष्प्रभाव सबसे कम होता है एल्युमिनियम। कास्ट आयरन में सब कार्बन की प्रतिशत मात्रा रहती है 2% से अधिक। तन्यता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे पतले तार में खींचा जा सके। ब्लास्ट फर्नेस में सबसे अधिक फ्लक्स के रूप में प्रयोग होता है लाइमस्टोन। प्रत्यास्थता को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वस्तु अपने आकार में परिवर्तन का विरोध करती है। पिग आयरन भट्ठी में बनाया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। ढलवा लोहा इस वर्ग के अंतर्गत आता है लौह पदार्थ के। मृदु इस्पात किस वर्ग के अंतर्गत आता है? निम्न कार्बन के। इस तत्व की सीमित मात्रा इस्पात में मिलाने से उसकी मशीनेबिलिटी में सुधार हो जाता है गंधक। चालकता पदार्थ का गुण है भौतिक गुण है। बोल्ट व नट प्रायः बनाए जाते हैं माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। पदार्थ की सामर्थ्य इसके द्वारा सूचित होती है सामर्थ्य एल्ड। पिटवा लोहा में लोहा की मात्रा होती है 99% होती है। इस्पात किस प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है? बेशेमेर प्रक्रम ओपन हार्थ प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है। उच्च चाल इस्पात मुख्य रूप से आधारित रहते हैं टंगस्टन। इस्पात में इसकी मात्रा मिलाने पर उसकी सामर्थ्य तथा कड़ापन में वृद्धि हो जाती है निकेल में। इस्पात स्टील में इसकी मात्रा मिलाने पर उसकी कठोरता बढ़ जाती है जबकि उसकी डक्टिलिटी कम नहीं होती है क्रोमियम सियान। पदार्थ की कठोरता हार्डनेस के कारण यह विरोध करता है खरोंचने या जोन। कटाई टूल औजार के लिए प्रयोग किया जाता है हाई कार्बन स्टील या उच्च कार्बन स्टील। भंगुर पदार्थ ब्रिटनलेस मटेरियल पर चोट लगने से इसकी तरह अधिक झुकाव होता है टुकड़े टुकड़े होना या बारीक इन पीसेस में। लोहा किस वर्ग का होता है? लौह चुंबकीय। उच्च कार्बन
इस्पात या हाई कार्बन स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.8% से 1.5% तक। ग्रे कास्ट आयरन का विशेष गुण है अपमंदन की उच्च क्षमता। 727 सेल्सियस सी पर 0.77% सेल्सियस सी के साथ यूडोक्साइड रिएक्शन होता है। फेराइट, सीमेंटाइट, आस्टेराइट। फेर्मोमैग्नेटिक अल्फा आयरन किस तापमान क्रम में मिलता है? 727 सेल्सियस सी के से नीचे। पिटवा लोहा रॉट आयरन विशेषता होता है संक्षारण रोधी होता है। श्वेत कास्ट आयरन में कार्बन इस रूप में होता है, सीमेंटाइट में होता है। इस्पात या स्टील का साइनाइडिंग प्रक्रम इस प्रकार किया जाता है। इस्पात का ऊष्मा उपचार द्वारा सरफेस हार्डनेस बढ़ाने के लिए कार्बन तथा नाइट्रोजन लगाकर। सिक्के कॉइन्स बनाने के लिए तांबा, कॉपर तथा टिन का प्रतिशतता होता है 95% Cu प्लस 5% टिन। शुद्ध लोहा पूरे आयरन इसकी संरचना स्ट्रक्चर होता है फेराइट। मोनल धातु के मुख्य तत्व हैं निकेल, कॉपर। कास्ट आयरन में कार्बन इस आकार में उपस्थित रहता है ग्रेफाइट के रेड्यूसेंट के रूप में। कोल्ड वर्किंग के बाद प्रतिबल दूर करने के लिए पदार्थ पर यह क्रिया प्रोसेस की जाती है, अनिलिंग की जाती है। ग्रे कास्ट आयरन में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 3 से 3.75%। आर्किटेक्चरल तथा इमिटेशन ज्वेलरी के लिए गोल्डिंग मेटल में Cu तथा जिंक का प्रतिशत मात्रा होता है कॉपर तथा जिंक का 90% कॉपर 10% जिंक। ऑटोमेटिक सिलेंडर एवं पिस्टन बने होते हैं ग्रे कास्ट आयरन के। पिग आयरन में कार्बन की प्रतिशत होती है 4 से 4.5%। मैलेबल कास्ट आयरन ग्रेफाइट आयरन की तुलना में अधिक होता है, तन्य होता है या डक्टाइल होता है। संयोजक दंड या कनेक्टिंग रॉड इस धातु की बनी होती है मध्य कार्बन स्टील की या मीडियम कार्बन स्टील की। अल्फा आयरन का सस्टेल स्ट्रक्चर होता है बॉडी सेंटर्ड कब। पिग आयरन को किस नाम से जाना जाता है? ब्लास्ट फर्नेस का उत्पादन। सीमेंटेड कार्बाइड टूल काटने के लिए उपयोगी नहीं है इस्पात या स्टील। आयरन का सस्टेल स्ट्रक्चर होता है फेस सेंटर्ड क्यूब। ड्यूरेलुमिन का एल्युमिनियम मिश्र धातु ये मुख्य एलॉइंग तत्व होता है कॉपर। कोल्ड स्टोरेज व एयर कंडीशनिंग के इंसुलेशन के लिए प्रायः इसका प्रयोग किया जाता है थर्मोकोल का। सोल्डर धातु इन तत्वों का एलॉय है लेड व टिन का। बेरिंग लाइनर के लिए कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? बाबित मेटल। व्हाइट मेटल जो बेरिंग लाइनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है कॉपर तथा शीशे का या Cu तथा Pb। सबसे कठोर हार्डेस्ट पदार्थ है हीरा, डायमंड। इंजीनियर हैमर किस धातु का बनाया जाता है? उच्च कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील का। क्यूपोला में कौन सा पदार्थ बनाया जाता है? कास्ट आयरन। सबसे अधिक तन्य पदार्थ कौन सा है? कॉपर। थर्मोकपल में प्रयुक्त एलॉय में मुख्य रूप से ये तत्व एलिमेंट्स होते हैं कॉपर व निकेल। विद्युत प्रतिरोध तार के लिए इनका एलॉय प्रयोग किया जाता है निकेल, क्रोमियम तथा फेराइट का।
मोनल धातु में मुख्य तत्वों का यह प्रतिशत रहता है 67% कॉपर तथा 28% टिन। बाइसिकल फ्रेम में के पाइप इस पदार्थ के बने होते हैं ठंडा सेल्ड इस्पात के या कोल्ड सेल्ड स्टील के। गन मेटल के मुख्य तत्व होते हैं कॉपर CuSnZn। मापक कंडेंसर ट्यूब के लिए प्रयुक्त होने वाला एडमायरेटिव ब्रास में कॉपर व जिंक का अनुपात होता है 70% कॉपर 32% जिंक। डोलोमाइट किस वर्ग के अंतर्गत आता है? नेचुरल के अंतर्गत आता है। स्टेनलेस स्टील के मुख्य तत्व हैं निकेल व क्रोमियम। हीटिंग एलिमेंट्स के लिए नेचुरोम पदार्थ इन तत्वों का एलॉय है निकेल व क्रोमियम। पीतल ब्रास में सामर्थ्य तथा तन्य स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी प्राप्त करने के लिए जिंक का प्रतिशत होना चाहिए 30%। धातु में कौन सा सबसे कम संक्षारण रोधी है? पिटवा लोहा। विद्युत प्रतिरोध तथा हीटिंग एलिमेंट्स के लिए यह एलॉय प्रयुक्त किया जाता है नाइक्रोम। धातु को गर्म करने पर जिस तापमान पर न्यू ग्रेन बनते हैं वह तापमान कहलाता है तापमान। ऊष्मा उपचार की हीट टेम्परिंग क्रिया प्राप्त करने के लिए की जाती है कठोरता या हार्डनिंग। 2% से अधिक कार्बन की मात्रा वाले आयरन एलॉय को कहते हैं कास्ट आयरन। ब्लास्ट फर्नेस में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कोक। कास्ट आयरन से किसको हटाकर इस्पात बनाया जाता है? कार्बन। कॉपर में एल्युमिनियम मिलाने का प्रभाव होता है घिसाई-रोधी तथा उच्च तनाव सामर्थ्य का। उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर इस्पात को गर्म कर उस वायु में ठंडा करने की ऊष्मा उपचार विधि कहलाती है नॉर्मलाइजिंग कहलाती है। हाई कार्बन स्टील किस वर्ग कैटेगरी में आता है? एलॉय स्टील के। इस्पात के भौतिक गुणों को नियंत्रित करने वाला अवयव होता है कार्बन। सूक्ष्मदर्शी द्वारा फेराइट दिखाई देता है हल्का। अधिक पदार्थ का टेम्परिंग तापमान इस क्रम में होता है 900 से 300 सेल्सियस। पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है? टंगस्टन कार्बाइड। उच्च क्रांतिक तापमान से ऊपर इस्पात को गर्म कर उसे भट्ठी फर्नेस में ही ठंडा करने का ऊष्मा प्रक्रम कहलाता है अनीलिंग। पदार्थ का कड़ापन का अर्थ है सामर्थ्य या स्ट्रेंथ। स्टेनलेस स्टील में ये तत्व होते हैं निकेल क्रोमियम आयरन व कार्बन। कॉपर में जिंक मिलाने का प्रभाव होता है सामर्थ्य तथा तन्यता डक्टिलिटी बढ़ाने का। कॉपर से निकेल मिलाने का प्रभाव होता है कठोरता तथा सामर्थ्य बनाने का। कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा होती है 2%। 2% से कार्बन की मात्रा वाले आयरन एलॉय को कहते हैं इस्पात या स्टील कहते हैं। इस्पात में स्टील में कौन सा तत्व एलिमेंट ऊष्मा उपचार के लिए किए जाने वाले इस्पात या स्टील में क्रांतिक तापमान को प्रभावित करता है? क्रोमियम। पेरलाइट इस्पात में कार्बन की मात्रा होती है 83%। सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है पिटवा लोहा में या रॉट आयरन में। इस्पात का ऊष्मा उपचार करने का मुख्य उद्देश्य बदलना होता है यांत्रिक गुण को बदलना। RCC स्लैब में रेंटोरेंसिंग छड़ किस की बनी होती है? माइल्ड स्टील की बनी होती है। तार डोलोमाइट ब्रिक इतने तक तापमान सहन कर लेती हैं 150 सेल्सियस तक।